10 मिनट के अंदर डिलीवरी का चलन देश भर में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसे लेकर हाल ही में गिग वर्कर्स की ओर से 2 दिन की हड़ताल की गई थी। इस हड़ताल में कई मांगों को उठाया गया था, जिसमें सबसे अहम थी कि 10 मिनट के डिलीवरी सिस्टम को बंद किया जाए। इसे लेकर ब्लिंकिट और जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल की ओर से कंपनी का पक्ष रखा गया है। जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने हाल ही में यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट में 10 मिनट की डिलीवरी के साथ इसका गिग वर्कर्स पर पड़ने वाले दबाव को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि 10 मिनट की डिलीवरी केवल ग्राहकों की ऐप पर दिखने वाला टाइम है। राइडर्स को ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी जाती। दीपिंदर गोयल ने कहा कि तेज डिलीवरी का राज डार्क स्टोर्स और रेस्टोरेंट की अधिक संख्या है। तेज डिलीवरी का राज डार्क स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स की अधिक संख्या है। दिल्ली में ही 400 से ज्यादा स्टोर हैं, यानी हर गली नुक्कड़ पर स्टोर है। गोयल के अनुसार जब स्टोर ग्राहक के बहुत पास होते हैं तो कम दूरी के कारण डिलीवरी अपने आप जल्दी हो जाती है। दीपिंदर गोयल ने ये भी बताया कि उनका डिलीवरी मॉडल कैसे काम करता है। उन्होंने बताया कि हमारा पैकिंग का टाइम एवरेज 1 मिनट 40 सेकंड है। ऐसे में 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 8 मिनट का समय दिया जाता है, यानी औसत गति मात्र 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उन्होंने समझाया कि स्टोर्स इतने पास होते हैं कि एक ऑर्डर की डिलीवरी के लिए एवरेज 1 किलोमीटर जाना होता है और इसके लिए 8 मिनट कम नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर तो तय हो ही जाना चाहिए। उनके मुताबिक डिलीवरी पार्टनर्स पर 0 प्रेशर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर डिलीवरी पार्टनर बहुत लेट हो जाते हैं तो उनसे फोन कर पूछा जाता है कि सब ठीक है या नहीं। जब डिलीवरी पार्टनर बहुत लेट हो जाते हैं तो उसे फोन पर पूछा जाता है कि सब ठीक है या नहीं, देर क्यों हो रही है। जरूरत पड़ने पर हम मदद करते हैं। उन पर 0 टाइम प्रेशर होता है। उनसे ये भी सवाल किया गया कि राइडर रेड लाइट अक्सर जंप करते नजर आते हैं, बहुत जल्दबाजी में दिखते हैं। इस पर दीपिंदर ने कहा कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो जोमेटो या ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर है, ये आदतन है। ये इसलिए नहीं कि वो जोमेटो या ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर हैं, ये आदतन है। आप वैसे भी कई लोगों को रेड लाइट जंप करते देखते होंगे। अगर उन्होंने जोमेटो की टी शर्ट नहीं भी पहनी होगी तब भी वो ऐसा ही करेंगे। अगर सिर्फ जोमेटो या ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर ऐसा करते तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता। उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या डिलीवरी पार्टनर को हर डिलीवरी का पैसा मिलता है या फिर कोई गोल होता है कि इतने ऑर्डर करेंगे और तभी उन्हें पैसा मिलेगा। इस पर जोमेटो के सीईओ ने कहा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो महज 1 या 2 घंटे काम पर आते हैं। कई स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए काम करते हैं। इस पॉडकास्ट के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की कमेंट्स की भरमार थी। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो खुद राइडर हैं और हर दिन तमाम समस्याओं से जूझते हैं। इन लोगों ने उन बातों का जिक्र किया जिसके बारे में बात करने से या तो जोमेटो के सीईओ चूक गए या फिर यूं कहे कि उन्होंने जानबूझकर इस बारे में बात नहीं की। लोगों ने ग्राउंड लेवल की समस्याओं की बात की, जिनमें इंसेंटिव पूरा न कर पाना, पेनल्टी लगना और कैंसिलेशन शामिल थे। इसी कड़ी में एक डिलीवरी पार्टनर ने लिखा, ये सच है कि डिलीवरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन दबाव तो रहता ही है। जैसे हमें एक निश्चित समय सीमा में निश्चित संख्या में ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं ताकि हमें इंसेंटिव मिल सके, और यही कारण है कि आप हमें इतनी तेजी से काम करते हुए देखते हैं। एक और यूजर ने लिखा, मैं हैदराबाद में जोमेटो का डिलीवरी पार्टनर हूँ। जोमेटो मुझे 4 किलोमीटर के लिए 25 रुपए का भुगतान करता है, जबकि हमें प्रति किलोमीटर 6 से 7 रुपए ही मिल रहे हैं। मैं दीपेंद्र सर से सहमत हूँ। हमारे पास 10 मिनट में डिलीवरी करने का दबाव नहीं है, लेकिन ये भी है कि हम एक दिन में 1 से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, वरना हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पिछले 2 सालों की तुलना में इंसेंटिव की राशि बहुत कम है। कृपया उनसे कहें कि वे प्रति किलोमीटर भुगतान बढ़ाकर 1 किलोमीटर के लिए 12 से 15 रुपए कर दें। कई डिलीवरी पार्टनर्स ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी पेमेंट की टेक्निकलिटी समझाई। ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, हाँ ये बात सही है कि डिलीवरी पर पैसा मिलता है, लेकिन ये भी तो बताओ कि 10 रुपए मिलते हैं और लालच 1000 इंसेंटिव का होता है। उसके लिए राइडर तेज चलाता है, अपने टारगेट पूरे करता है। टारगेट में भी ऑर्डर होते हैं 35। तो मेरे भैया ये भी बताओ कि प्रेशर कहाँ दे रखा है। वहाँ 35 ऑर्डर करते करते सुबह 9 बजे से रात के 4 बज जाते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, मैंने करीब 1 साल ब्लिंकिट में काम किया, जो शुरू में रेट कार्ड अच्छा था, अभी बिल्कुल अच्छा नहीं है।
16 घंटे काम करने के बाद 1000 रुपए होता है, उनमें से 300 रुपए पेट्रोल। सोच लो कैसा लगता है 16 घंटे काम करके 700 रुपए कमाना। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, ग्राउंड लेवल में कोई जाकर नहीं देखता कितना कष्ट, तकलीफ, धूप, बारिश, ठंड सब कुछ लेकर हम लोग कमाते हैं, फिर भी वो लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते। पे आउट भी बहुत कम हो गया है, जो कि ना के बराबर है। इस बारे में कुछ सोचो सर। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने जोमेटो के सीईओ को झूठा ही करार दे दिया और कहा कि झूठ बोल रहे हैं, प्रेशर होता है, पेनल्टी भी लगती है लेट ऑर्डर की। कई यूजर्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने राज शमानी को ही कहा कि आपको इस इंटरव्यू को करने से पहले किसी डिलीवरी पार्टनर का इंटरव्यू लेना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अब भी आप किसी डिलीवरी पार्टनर का इंटरव्यू लें तो सच सबके सामने आ जाएगा। कुछ लोगों ने तो इस बात को लेकर भी सवाल उठाए कि जब 10 मिनट का कोई प्रेशर ही नहीं है तो इसकी मार्केटिंग ही क्यों की जाती है? क्या ये केवल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया एक झूठा विज्ञापन नहीं है? 10 मिनट की टाइमलाइन कई जगहों पर तो बिल्कुल काम नहीं करती, खास तौर पर बड़ी सोसाइटीज में। एक यूजर ने लिखा, तो फिर मार्केटिंग कैंपेन में 10 मिनट की डिलीवरी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसका साफ मतलब है कि ये झूठे वादे हैं, गुमराह करने वाला विज्ञापन है। औसत पैकिंग का समय 1 मिनट 40 सेकंड, यानी इसमें 3 मिनट तक भी लग सकते हैं। मुंबई, गुड़गांव और बेंगलुरु में किसी अपार्टमेंट में अगर कोई सुरक्षा गेट से 12वीं मंजिल तक डिलीवरी ऑर्डर देता है तो इसमें 3 से 7 मिनट लगते हैं। एक कॉम्प्लेक्स में कई विंग होते हैं। अक्सर ग्राहक को पता चल जाए कि डिलीवरी 5 मिनट में आ जाएगी तो डिलीवरी बॉय से नाराज हो जाएगा। एक और यूजर ने कहा कि मैं बेंगलुरु से हूँ, एक बड़ी सोसाइटी में रहता हूँ। मुख्य द्वार से मेरे घर की दूरी बहुत ज्यादा है। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, फिर वो सामान पहुँचाते हैं, इसीलिए वो दौड़ते हुए आते हैं। मैंने एक डिलीवरी बॉय से पूछा कि तुम दौड़ क्यों रहे हो? उसने कहा कि समय पर सामान पहुँचाना है, इसीलिए आपको अपनी टीम से बात करनी चाहिए। इसी बीच कुछ लोग ये भी सलाह देते नजर आए कि कस्टमर्स को भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर कोई डिलीवरी पार्टनर आपके पास देरी से आता है तो ये समझें कि वो ये जानबूझकर नहीं कर रहा। उसका पक्ष समझने की कोशिश करें, उसके स्ट्रेस को कम करें। एक यूजर ने लिखा, मैं हमेशा ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ। उनका स्टोर मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। मैं कभी उन्हें कॉल नहीं करती, यहाँ तक कि उनसे कहती हूँ कि कृपया सुरक्षित पहुँचे। मैं कभी जल्दबाजी में ऑर्डर नहीं करती। जोमेटो से भी ऑर्डर करती हूँ, लेकिन अगर डिलीवरी में देरी हो जाए तो मैं उन्हें कॉल नहीं करती। देखिए, उद्योग की अपनी समस्याएं होती हैं, जैसे प्रदूषण और अन्य चीजें। हमें भी ग्राहक के तौर पर इंसानियत दिखानी चाहिए। इन कंपनियों को फास्ट डिलीवरी का टैग हटा देना चाहिए। अगर भी डिलीवरी बॉय पर फास्ट डिलीवरी का दबाव डालते हैं तो उसे भी बंद करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले से ही योजना बनाकर ऑर्डर करते हैं, इसीलिए फास्ट डिलीवरी की कोई जरूरत नहीं होती। इसी बीच कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जब कस्टमर के फोन पर टाइमिंग आता है तो वो तो उसे देखेंगे ही, और अगर उन्हें टाइम पर ऑर्डर नहीं मिला तो कई दफा वो नाराज भी हो जाते हैं और अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये कस्टमर को टाइम दिखा रहे हैं 10 और उसकी जगह अगर ऑर्डर 15 या 20 मिनट में डिलीवर होगा तो वो गुस्सा करेंगे, ऑर्डर कैंसिल भी कर देते हैं और इसका नुकसान राइडर को होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दीपेंद्र गोयल की तारीफ की। लोगों ने कहा कि उनके बिजनेस मॉडल से कई अनस्किल्ड लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं कई ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर अपनी स्टडीज और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, अगर 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय की जा सकती है तो यही उम्मीद करना वाजिब है। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो ये पूछना जायज है कि ऐसा क्यों। वास्तविक समस्याओं के लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन जो समस्याएं वास्तविक होती ही नहीं उन पर प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो मेरे निजी अनुभव के अनुसार डिलीवरी का समय दूरी पर निर्भर करता है। ये हमेशा 10 मिनट नहीं होता, कभी कभी दूरी के आधार पर 15, 20 या 25 भी हो जाता है। बिजनेस टाइमलाइन पर चलता है, दान पर नहीं। दीपेंद्र का लोगों से उनके वेतन के अनुसार काम करने की उम्मीद करना सही है, उन्हें ट्रोल करना अनुचित है। एक और यूजर ने लिखा, सच्चाई जो भी हो, एक बात तय है कि जोमेटो और ब्लिंकिट लाखों गिग वर्कर्स को दैनिक आय अर्जित करने का अवसर दे रहा है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं दे रही। गौरतलब है 10 मिनट डिलीवरी का मुद्दा संसद में भी गूंजा था। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में डिलीवरी बॉयज की समस्याओं को रखा था। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को अपने घर लंच पर बुलाया था।
इसके बाद न्यू ईयर्स पर वो कई डिलीवरी बॉयज से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और कंपनी मैनेजमेंट के सामने उनकी समस्याओं के निपटारे की बात करने का आश्वासन दिया था। एक ये करवा देखो, आप अपना भी और कंपनी का भी झंडा बुलंद कर रहे हो, उसके बाद कम से कम थोड़ा बहुत तो आपका ख्याल रखना चाहिए। हाँ सर, एक चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने कम से कम ना हमारे ट्रस्ट को आपने समझा और इसकी आवाज़ पे आप मेरा शुक्रिया अदा उस दिन करना जिस दिन कंपनियां आपकी बात सुन के ये सब चीजें ठीक कर रही, उस दिन शुक्रिया अदा करना। वो सब बात ठीक अब नहीं इसी में आवाज़